टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाय, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक। जनरल रीडिंग है, तो आपके टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। प्लीज़ वहाँ से जा करके अपने सन साइन को चूज़ करके आप अपनी रीडिंग देखिएगा। वी विल स्टार्ट विद टॉरस। टॉरस देखते हैं आपकी लव लाइफ में और आपके फाइनेंसेस, करियर, प्रोफेशनल लाइफ में कमिंग वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आ रहा है आपके लिए। लव लाइफ में डिसहार्मनी आ रही है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका करियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर आप ट्रैप फील कर रहे थे ना किसी चीज़ के अंदर, तो थोड़ा रिलीज कमिंग वीक में आपको सिचुएशन से होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक यू पीपल आर लुकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर इन द कमिंग वीक। आपके लव लाइफ में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है टॉरस कि ना फिजिकल रिलेशनशिप आप लोगों का अच्छा है, लेकिन शायद काफ़ी सारी और आस्पेक्ट्स या एरियाज़ हैं आपकी लाइफ में जिसमें आप और आपके पार्टनर सेम पेज पर नहीं है, ठीक है। एंड आई फील कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड है, हो सकता है आप हों, लेकिन आपके पार्टनर उतने इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हों, या फिर आप हो सकता है इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो और आपके पार्टनर है। ट्रस्ट इश्यूज़ राइज होते हैं मुझे कमिंग वीक में दिखाई दे रहे हैं, और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप को चलाने में। कमिंग वीक के अंदर आप लोग डिफरेंट गोल्स, वैल्यूज़ या होप्स रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। रिलेशनशिप जो शुरू हुआ हो आपका, तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड आप लोग फील किए हों ऑन मैनी लेवल्स, लेकिन ओवर द टाइम आई थिंक आप लोग इतना क्लोज फील नहीं करते अब जितना आप पहले करते थे, और कमिंग वीक में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको फील होगी। जो भी रीज़न है आप लोगों के डिफरेंसेस का, इसको आप रिजॉल्व करिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप सर्वाइव करे। तो कमिंग वीक के अंदर मुझे आपके रिलेशनशिप में डिसहार्मनी आती दिखाई दे रही है गाइस। सिंगल हैं तो हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपके पास आ रहा हो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी आप सोच रहे हैं। और आपको ये भी अपने आप से पूछने की ज़रूरत है सिंगल पीपल, कि आप अगर पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं तो वो क्यों ढूंढ रहे हैं। अगर आपको किसी के साथ इन्वॉल्व होना है, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है, तो मेक श्योर कि आप उनसे सिर्फ एक फ़िज़िकल कनेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ एक आउटिंग के लिए नहीं, सिर्फ एक पार्टनर के लिए नहीं, कि और भी चीज़ों के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि गाइस, चाहे आप कमिटेड में ऑलरेडी हैं, मैरिज में हैं, या सिंगल हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट एज मच एज इमोशनल रिलेशनशिप्स आर। सो कमिंग वीक में टॉरस, आपके पास ये टाइम आएगा, एनालाइज करिए अपने रिलेशनशिप्स को। अगर आपको वर्कआउट करना है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर से बात करें, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपको ऐसा लग रहा हो कि फ्यूचर के लिए आपने जो सोचा है और आपके पार्टनर ने सोचा है बहुत अलग है, इसकी वजह से आपको लग रहा हो कि पता नहीं इस इंसान के साथ मैं रह पाऊँ या नहीं पाऊँ, या फिर आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपके साथ रह पाएँ या नहीं पाएँ। सो यू रियली हैव टू लुक for the reason, for the differences, and you have to resolve them if you want the relationship to work. Okay Taurus? वर्क के अंदर आप लोग मुझे ट्रैप दिखाई दे रहे हैं गाइस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई फील कि आपको कहीं ना कहीं कोई मेंटल ब्लॉक हो रहा है, या फिर आई फील दैट हेल्पलेस आप खुद ही फील कर रहे हैं। ट्रैप जो हैं ये आपके ऑल आपके आपको रिलीज़ मिल रहा है किसी चीज़ से, आप सॉल्यूशंस ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है, आप कंट्रोल ले पा रहे हैं अपनी लाइफ के अपने वर्क प्लेस पे। मेंटल स्ट्रेंथ आ रही है। अगर आपको अभी तक कुछ हैरेसमेंट लग रहा था या कोई आपको बुली कर रहा था ना, कमिंग वीक के अंदर गाइज अपने वर्क प्लेस में आप अपने लिए स्पीकअप करेंगे, या फिर आप लोगों ने ना ये लर्न कर लिया है कि कितना भी वर्क हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, आपने अपने स्ट्रेस से आप लोग कमिंग वीक में डील करेंगे, अपने फियर से डील करेंगे। और कमिंग वीक में आप लोगों का वर्क पर थोड़ा ईजी टाइम रहेगा, स्मूथ टाइम रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जॉब छोड़ी हो, या कोई करियर पाथ आपने चेंज किया है, तो ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि आप फुली इसमें सेटिस्फाइड नहीं थे, आपकी पोटेंशियल इसमें ही पूरी बाहर आ रही थी, या आप ट्रैप फील कर रहे थे। अगर आपने ये चेंज नहीं किया ना अपनी ज़िंदगी में, तो कमिंग वीक के अंदर आप और ज़्यादा ऑप्रेस फील करेंगे इस करियर से, इस जॉब में। ये आपको मेजर एंजाइटी देने वाला है। अगर आपकी जॉब आपको खुश नहीं रख रही, या तो आप कोप करना सीख जाएंगे कमिंग वीक में अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, या फिर आप सीरियसली इस बात को सोचिए कि क्यों आप इस जॉब के अंदर हैं अभी तक। अगर ये जॉब आपको इमोशनल हैप्पीनेस नहीं दे रही, आपको किसी तरीके से एंजाइटी बहुत ज़्यादा देती है, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा काम करके, तो फिर आप क्यों हैं। अगर आप अनहैप्पी हैं तो वाई डोंट यू रिलीज़ योर सेल्फ एंड वॉक अवे। ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा ईजी और स्मूथ जाएगा आपका जॉब। रिलीज़ योर वरीज और फियर इवन अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट योर वर्क, सो दैट योर मेंटल लेवल इज़ एट अ हेल्दी प्लेस। आप एंजाइटी में नहीं जी रहे हैं। ओके, स्टार्ट सेविंग योर फाइनेंसेस सो दैट यू कैन फील मोर सिक्योर एंड फाइनेंशियली स्टेबल इन द फ्यूचर। ओके,
सो कमिंग वीक के अंदर गाइज आई फील कि कुछ रिलीज़ आप लोगों के लिए आ रहा है, लेकिन कुछ लोग मुझे अभी भी लग रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आप ट्रैप्ड फील करेंगे। सो आप उससे कोप अप करना सीख लेंगे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आप कोप अप करना सीख लेंगे, या फिर आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपनी जॉब छोड़ चुके हैं या कमिंग वीक में छोड़ रहे हैं, ओके इसी सिचुएशन की वजह से। नाउ लेट्स सी टॉरस कि यहाँ पर यूनिवर्स से आपको कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनी। टॉरस आपसे कहा जा रहा है कि आपने ना बहुत सारी बातें अपने अंदर रखी हुई हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स के अंदर, इवन जॉब के अंदर गाइस। अगर आपको लगता है कि यू डिज़र्व बेटर, यू नीड टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। और ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है यू हैव टू टेक योर स्टैंड समवेयर, ओके। सो आई डू सी दैट देयर इज़ अ रिलीज, फ्रीडम और एस्केप, एंड यू आर फाइंडिंग सॉल्यूशन, यू आर फाइंडिंग मोर ऑप्शंस अबाउट योर एंजाइटी और नर्वसनेस जो भी फेस प्रेशर आप फील करते हैं जॉब पर, ओके, एंड यू आर फेसिंग इट हेड ऑन इन द कमिंग वीक। आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म कुछ भी होगा आप उसे कमिंग वीक में इग्नोर करेंगे। क्रिटिसिज्म होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और कोई अब्यूज़, कोई हैरेसमेंट ना इस बारी आप लेंगे नहीं कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। आप अपने कंट्रोल में रहेंगे, क्लियर माइंडेड आप रहेंगे, एम्पावर्ड रहेंगे और मेंटली स्ट्रॉन्ग आप लोग रहेंगे, ओके। एंड यू ऑल्सो आर फीलिंग होपफुल इवन इफ यू हैव नॉट लेफ्ट द जॉब दैट यू फील क्रैप इन, यू स्टिल बी फीलिंग होपफुल। कुछ हीलिंग भी आ रही है और आपके ऑब्स्टैकल्स भी बदलने मतलब हटने वाले हैं गाइस, लेकिन आपको कमिंग वीक के अंदर ना लोगों से मदद लेने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेल समवन हाउ यू फील। अगर रिलेशनशिप में आपको कुछ कंफर्टेबल नहीं लगता, अपने पार्टनर से कहें आप इस वीक के अंदर प्लीज़, ओके। और अगर जॉब में भी आपको कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, अगेन आस्क फॉर हेल्प, टेल योर बॉसेज और हुएवर इज़ योर इमीडिएट सीनियर हाउ यू आर फीलिंग, जिस पे आप ट्रस्ट कर पाएँ। ऐसे ही नहीं किसी को उठा करके कुछ भी कह दिया, ठीक है। थोड़ा अपने दिल पर भी ध्यान दीजिए। कमिंग वीक में किताबें पढ़िए, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ बहुत फ्लर्टेशियस हो कोई कमिंग वीक के अंदर, स्पेशली सिंगल्स और ऑफिस के अंदर कोई हो सकता है ऐसा। सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए गाइस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और न्यू मून इन जेमिनी आपको बता रहा है कि देयर कुड बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करेंगे, ओके। अगर आप उनसे बात करेंगे आपको आंसर्स मिलेंगे। सो जो भी आपके मन के अंदर है आप पार्टनर से बात करें, आपको क्लैरिफिकेशन सॉल्यूशन तभी मिलेगा, ओके। बहुत सारे ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर अपने लिए। सोशलाइज़ करिए, नए आइडियाज़ लेकर के आइए। सोशलाइज़ करेंगे तो नए आइडियाज़ आपके पास आएंगे। एक गॉसिपी और फ्लर्टेशियस एनर्जी से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। कमिंग वीक में आपके लिए गॉसिप भी हो सकते हैं और कोई आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकता है। बहुत अच्छा टाइम रहेगा सोशलाइज़ करने के लिए आपके लिए टॉरस। सो चैटिंग करिए, बाहर लोगों से फिजिकली सोशलाइज करिए। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं गाइस, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें। हो सकता है अगर सडनली आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद कर दी हो, या आपको समझ नहीं आ रहा हो रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, गैप आ गया है, तो आपके पार्टनर कमिंग वीक के अंदर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद ये इनिशिएटिव लेंगे कि आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करें, ओके टॉरस। सो दिस वाज योर मैसेज, दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है या फिर आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गो, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग्स। आपकी रीडिंग है कमिंग वीक के लिए। देखते हैं आपके लव लाइफ में, वर्गो की लव लाइफ में क्या चल रहा है। Virgo's love life. Let's see what is happening in Virgo's love life and Virgo's career. Oh, okay. Patience, firm foundation, Ariva, and solitude. Okay. बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की लव लाइफ के लिए आ रही है गाइस। आप लोग अपनी लाइफ के अंदर ना एक अपने रिलेशनशिप्स के अंदर स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों का रिलेशन कमिंग वीक में हो रहा है वर्गो, और आपके पार्टनर आपसे बॉन्ड करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि आपके साथ वो कुछ ऐसी फाउंडेशन सेट करें, जो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप को में एक सिक्योरिटी लेकर के आने का, या फिर हो सकता है आपके साथ वो फ्यूचर गोल सेट कर रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट में आपका रिलेशनशिप मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके पार्टनर सिर्फ लव के बारे में नहीं, ये भी सोचेंगे कि फाइनेंसेस का कैसे करना है। अगर शादी वादी करनी है तो उसके लिए फाइनेंसेस आपके कैसे रहने चाहिए, कहाँ पर आप लोग घर जाएंगे लेंगे, ओके। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेरस और अबंडेंट
प्यार की एनर्जी आपके पास रहेगी कमिंग वीक के अंदर। काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव भी हो सकते हैं आपके पार्टनर कमिंग वीक में आपके लिए, या आप हो रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी एनर्जी आपके पास आ रही है तो प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करिएगा। और गाइज़, आप लोगों के लिए ये टाइम रहेगा अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने का, क्योंकि अगर आपके फाउंडेशंस मजबूत नहीं है ना, तो आपका रिलेशनशिप कभी भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, सो आई फील दैट यू आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग लॉयल्टी, बिल्डिंग मोर लव इन योर रिलेशनशिप, एंड सो इज़ योर पार्टनर। सो आपका फोकस कमिंग वीक में यही रहेगा कि आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड आपके पार्टनर भी ट्राई करेंगे कि आपको वो एक स्टेबिलिटी और एक सिक्योर वाली फीलिंग दें जो आपको चाहिए। यू विल बी एंटरिंग इन अ पीरियड वेयर you would require yourself to do some soul searching for your own self. So आप लोग मुझे एक अकेला टाइम अपने लिए निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप अपने आप को समझें, अपनी सिचुएशंस को रीएनालाइज करने की कोशिश करें। डेली ग्राइंड से आपको थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए होगा। और इनफैक्ट मैं देख रही हूँ गाइस, यहाँ पे ना आपको सॉलिट्यूड की ज़रूरत इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है आपके आसपास के लोग ना आपको बहुत ज़्यादा बातें बोल रहे हो, या आपके माइंड के अंदर मुझे केओस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। यू रियली नीड अ टाइम ऑफ फॉर योर सेल्फ इन द कमिंग वीक। इसीलिए आपको यहाँ पर और ज़्यादा मेंटल ब्लॉक हो रहा है, और ज़्यादा आप में इम्पेशेंस आ रही है, और ज़्यादा आप एंशियस हो रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा आप आसपास के लोगों की बातें समझ नहीं पा रहे, बिकॉज यू आर लूजिंग योर बैलेंस। एंड यू रियली, आपको ऐसा फील होगा भी कमिंग वीक में कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मन करेगा कि मैं बस अकेला रहूं या अकेली रहूं, तो आप दुनिया से अपने आप को विड्रॉ कर लें। आप लोग एंटी सोशल भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसा कि आप नॉर्मली करते हैं उससे कम बातचीत रहेगी, उससे कम इंटरैक्शन कमिंग वीक में आपका लोगों के आसपास रहेगा। आपके आसपास कोई ऐसा वाइज और मैच्योर नॉलेजेबल इंसान है, जो हो सकता है काउंसलर हों, ये हीलर्स हों, काउंसलर हों, रेकी हीलर्स हों, टैरो रीडर्स हों, साइकियाट्रिस्ट हों, जिसमें आप इनसे मिलें, इनसे आप कोई अपनी एडवाइस लें, ठीक है। ऐसा कोई इंसान आपको कमिंग वीक में हेल्प भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कमिंग वीक में अपने लिए टाइम निकालेंगे अपने आप पर फोकस करने का और अपनी नीड्स पर फोकस करने का, सो दैट यू कैन कम बैक इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स सी कि मून आपको क्या गाइडेंस दे रहा है यहाँ पे वर्गो। Let's see what moon is wanting to tell you, universe is wanting to tell you for the coming week की guidance क्या है आप लोगों के लिए। A personal issue reaches resolution। तो coming week में full moon in Cancer it is। coming week के अंदर अगर आपके कोई पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे थे अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो हो सकता है उस चीज़ में आप लोगों को रेजोल्यूशन मिल जाए। अगर आपको अभी सीधा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा ना, कहीं पर कोई गोल है आपका, कोई ड्रीम है आपका, उसके लिए आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है वर्गो, तो आप एक साइड का रास्ता लेकर के चलें, लेकिन आगे चलें, रुकें नहीं। ओके, कोई डोमेस्टिक मैटर या प्राइवेट इशू आप लोगों का हो सकता है कमिंग वीक में एकदम आपके सामने आए, या हो सकता है आप में से कुछ लोग घर अपना मूव कर रहे हो। थोड़ा सेंसिटिव और लोगों के साथ रहिएगा। यहाँ पे मेरे को इम्बैलेंस की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आप गुस्से में ना किसी को कुछ बोल दें, कोई आपको कह रहा है कि इसको ऐसे कर लो, तो आपको लगे वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो थोड़ा केयरफुल आप रहिएगा लोगों से बात करने में। फैमिली टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कमिंग वीक में। कैंसर टॉक्स अबाउट फैमिली अ लॉट, अबाउट डोमेस्टिक लाइफ, अबाउट योर होम, अबाउट योर फैमिली एनवायरनमेंट, ओके, अबाउट योर अटैचमेंट्स। सो हो सकता है कमिंग वीक में आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें, और आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस एनर्जी भी आपकी हो रही है। टू मच वर्क, no private life, okay? So make sure that you are spending time with your family, make sure you are spending time with your partner, okay Virgo, this was your message। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। वी आर गोइंग टू पिक आउट कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ एंड फॉर योर career, okay? So I'm going to pick out one card for your love life for Capricorn and one card for your career energy, one card for your career। Let's see Capricorn का career coming week में कैसा रहने वाला है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर कैसा रहने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ट्रैप्ड इन फियर,
ओके, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग आपका ये वीक रहेगा कैप्रिकॉर्न। पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपके रिलेशनशिप में भी और आपके करियर में भी। रिलेशनशिप में ना आपने कुछ आर्ग्यूमेंट करें और आप जीतें भी उसके अंदर, लेकिन बाद में आपको गिल्ट हो, तो रिलेशनशिप्स के अंदर मुझे कुछ गिल्ट और रिसेंटमेंट दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से गाइस। रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न बहुत अच्छा वीक आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई सीरियस फाइट हो सकती है। कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है कमिंग वीक में अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आप लोगों का कुछ झगड़ा वगड़ा हो सकता है। हो सकता है आपको आपके पार्टनर के बारे में पता लगे कि वो आपको चीट कर रहे थे, या आप किसी सेल्फ सबोटाज बिहेवियर में ही चले जाएं। कुछ लोगों का सेपरेशन होता मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यू पीपल आर वॉकिंग अवे, आपको ऐसा लगेगा आप हार गए एंड यू पीपल आर वॉकिंग अवे। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ एब्यूजिव हों काफ़ी ज़्यादा कमिंग वीक के अंदर। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो तो बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज इफ़ योर पार्टनर इज़ बीइंग abusive and not being very positive about you, it is better that you talk to your friend, take support of your family and friends, okay, that can help you and give you strength to basically walk away from this person. Okay, I think there is something seriously wrong in your relationship in the coming week. मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के अंदर आपके कुछ ट्रबल आएगी कमिंग वीक में, जिसका आपको हेड ऑन फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आपके झगड़े हों और बहुत ज़्यादा एब्यूजिव आपका रिलेशनशिप हो जाए तो बेहतर है यू नीड टू स्टेप बैक फॉर सम टाइम। ओके, और आपके करियर के अंदर गाइज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मुझे रिलीज दिख रहा है। हो सकता है काफ़ी टाइम से ना आप किसी ऐसे करियर में हो, ऐसी जॉब के अंदर हो जहाँ पर आप फंसे हुए थे, आप ट्रैप फील कर रहे थे। तो कमिंग वीक में आप लोगों के लिए वर्क करियर के अंदर एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप लोग डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन से अपने आप को निकाल रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी वर्क प्लेस पर। ओके, एंजाइटी दे रही थी, या आप किसी फियर में थे अपने काम को लेकर के। तो कमिंग वीक में आपका वर्क रिलेटेड काम जो है वो थोड़ा इजी रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ना अपना करियर पाथ चेंज किया हो, या फिर कोई ऐसी जॉब थी या अभी भी है आपके पास जो आपको ट्रैप्ड फील कराती है, जो जिसमें आपको लगता है कि आपकी फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा, उस काम के अंदर आपका पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा। तो उसके लिए कमिंग वीक के अंदर आपके पास ऐसी एनर्जी आएगी दैट यू कैन लीव इट, बट सम पीपल आई फील दैट आर स्टिल वांटिंग टू स्टिक टू दैट थिंग फॉर सम मोर टाइम। आपको ये डर है कमिंग वीक के अंदर कि अभी आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से आप और ज़्यादा ऑप्रेस फील कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से और ज़्यादा आपको एंजाइटी हो जाएगी और ज़्यादा आप नर्वस हो जाएंगे। सो गाइज, इफ़ यू आर इन अ प्लेस वेर यू डोंट वांट टू बी, यू विल हैव द फ्रीडम इन द कमिंग डेज टू come out of that situation, okay, to change that situation. So बेवजह आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर जॉब, चेंज इट। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक ना अपने काम में, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए आप सीख गए हैं। ये कमिंग वीक में ना अगर कोई स्ट्रेस आपके पास आ भी रहा है ना, तो आप उसे मैनेज कर पा रहे हैं। ओके, सो यू आर एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस। यू आर ऑल्सो सम ऑफ यू आर ऑल्सो probably leaving the job you're not happy in, okay, or changing your career path, right? So this is the energy I'm getting for your career. Finances के अंदर again I'm telling you कि you have to release your worry or fear about finances, क्योंकि आप अगर जब तक mentally ठीक नहीं होंगे तब तक आप बहुत ज़्यादा analytically सोच भी नहीं पाएंगे। आपके finances हैं अभी ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है आपके फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमिंग वीक के अंदर आप कोशिश करेगा कि आप अपने फाइनेंसेस को थोड़ा और सिक्योर करने की कोशिश करें, सेव करने की कोशिश करें। ओके कैप्रिकॉर्न, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर कमिंग वीक। कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज द मैसेज यूनिवर्स इज गिविंग यू फॉर कमिंग वीक? बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, दोनों ही कार्ड, मेरे को एक कार्ड निकालना था, दो निकले हैं, तो मैं इन दोनों को ही लूँगी क्योंकि ब्रिंग लव इन द सिचुएशन आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की आपकी सिचुएशन आ रही है ना, उसमें आपको थोड़ा प्यार लाने की ज़रूरत है। अगर आर्ग्यूमेंट्स हों तो आप अपने पार्टनर से प्यार से डील करें, ज़्यादा उन्हें क्वेश्चन ना करें, रूड ना हो उनके साथ। तो कोशिश करिए जो भी आपका प्यार से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन है उसके अंदर आप लोगों के साथ, अपने पार्टनर के साथ प्यार से डील करें। सो आपका सिचुएशन अच्छी तरीके से सॉल्यूशन में जा सकता है। ठीक है, थोड़ा अपना नज़रिया बदलिए, ओके, या फिर अपने आप को थोड़े टाइम सिचुएशन से डिटैच करके रखिए। आगे बढ़ने का टाइम है गाइस।
पीछे जाने का टाइम नहीं है, चेंज होगा और शायद बहुत जल्दी चेंज आ जाए आपके रिलेशनशिप के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चाहे आप चाह रहे हैं वो चेंज या नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यू हैव टू फेस दैट चेंज। आपके लिए गाइज, आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कैप्रिकॉर्न, दैट यू हैव टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है ना आप किसी जगह पर अनहैप्पी हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि आगे जा कर के पता नहीं आपको कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि यू कैन अचीव द इम्पॉसिबल। ओके, कोई चांस आपको कमिंग वीक में ऐसा मिल सकता है जिसको अगर आप मिस कर देंगे ना तो इतना अच्छा चांस दोबारा आपको शायद नहीं मिले, ठीक है। जो भी कुछ होगा एक ही बार आपके करियर में होगा। अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप हैप्पी नहीं फील कर रहे, आप उसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम। बहुत लकी टाइम आपके लिए आएगा, काफ़ी अच्छा चेंज लेकर के काम आ रहा है। इट इज़ सजेस्टिंग यू कि आपके पास एक ऐसी चांस आ रही है कि वंस इन अ लाइफ टाइम चांस होगी कमिंग वीक के अंदर। एक ऐसा इवेंट, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जो वंस इन अ लाइफ टाइम होगी। बहुत पॉजिटिव साइन है ये आपके लिए, ठीक है। हो सकता है ये कोई ऐसी चीज़ हो जो आप होप कर रहे हो, या फिर आपने यूनिवर्स से कभी ये चीज़ मांगी हो। जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी आप विश कर रहे हैं, वंस इन अ ब्लू मून ही होगा। ब्लू मून का कार्ड है, इट विल हैपन वंस इन अ ब्लू मून। बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी आपके पास कमिंग वीक में आ रही है। सो इट्स important that you believe in it. It is important that you believe in yourself and you can achieve whatever you want to achieve in life, right? So Capricorn, this was your message for the coming week. आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है या फिर आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।